हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ रोज एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी करता है और उसमें सबसे ज्यादा जो चीजें होती हैं वो होती हैं कैश से संबंधित। एक और भी आया है नोटिफिकेशन जिसमें कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन के संबंध में है और इसमें ये बताया गया है कि कब कैश आप कितना जमा करेंगे और कितना निकालेंगे, तो उसके लिए क्या प्रोसीडिंग्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। खास तौर से इसमें देखने वाली बात यह है कि ये बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी या पोस्ट ऑफिस में, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से गवर्न है, और इसके संबंध में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेफर टू इन सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट हैं, उनमें जो आप डिपॉजिट्स देते हैं या आप उसमें कैश विड्रॉल करते हैं, उसके संबंध में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से नियम हैं जिससे हमें आगे इस तरह की कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये इंसर्ट किया गया एक रूल। इसमें बताया गया है एट लीस्ट 7 days बिफोर the date on which he intends to enter into the said transaction। जो ट्रांजैक्शन बताए गए हैं उन ट्रांजैक्शन को करने से 7 दिन पहले आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है, पैन नंबर होना आपके पास अनिवार्य है। कौन से ट्रांजैक्शन हैं उनको आइए हम देखते हैं। वो ट्रांजैक्शन हैं आपके कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज और मोर in a financial year in one or more account of a person with a banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulation Act 1949। तो यहां पर इन्होंने जो बताया उसको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर इन्होंने बोला कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट्स। चाहे आपने कैश डिपॉजिट किया हो, चाहे डिपॉजिट्स दिए हों, जैसे कि एफडीआर, रिकरिंग, एमआईएस, कहीं भी, चाहे आपने बैंकिंग कंपनी में किया हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में किया हो, उसका जो टोटल अमाउंट है वो 20 लाख रुपए या इससे अधिक एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो आपने एक बैंक में किया हो या कई बैंकों में किया हो, उन सबको मिला करके टोटल होना चाहिए। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो उससे 7 दिन पहले आपके पास पैन कार्ड या पैन नंबर होना अनिवार्य है। इसके बाद ये हो गई कैश डिपॉजिट की बात। अब बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल की। कैश विड्रॉल और विड्रॉल्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति के चाहे एक अकाउंट हो चाहे कई अकाउंट हो, लेकिन उन्होंने जो कैश विड्रॉल किया है या विड्रॉल्स किए हैं उन सब का टोटल अमाउंट 20 लाख रुपए या उससे अगर अधिक है तो उनके ऊपर भी ये नियम लागू होता है। तो चाहे आपने कैश डिपॉजिट किया हो, चाहे आपने कैश विड्रॉल किया हो, या आपने डिपॉजिट्स किए हो या आपने विड्रॉल्स किए हो, चाहे एक बैंक से किया हो या कई बैंकों से किया हो या पोस्ट ऑफिस से किया हो, आपको 1 साल के अंदर इन सभी का टोटल करना है। यानी सभी टोटल के आधार पर ये नियम लागू होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचें कि एक बैंक में अमाउंट है, दूसरा पोस्ट ऑफिस में है, तीसरा किसी और बैंक में है, तो हम अलग अलग उसको काउंट करें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको टोटल करना पड़ेगा। इसके बाद इसके आगे का देखते हैं जो इन्होंने बोला है कि ओपनिंग ऑफ ए करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय ए पर्सन with a banking company or a cooperative bank to which the banking regulation। तो चाहे आप करंट अकाउंट खोलें, चाहे आप कैश क्रेडिट अकाउंट खोलें, उसमें भी आपके पास पैन कार्ड होना, जो इन्होंने बताया है, वो कंडीशन अनिवार्य है। इसके अलावा जो इन्होंने और भी एक इंसर्ट किया है, क्या है, इंसर्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days from the date on which this notification is published in the official gazette namely। तो इन्होंने एक रूल और भी इंसर्ट किया है जो इस गजट के 60 दिन के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा।
यानी ये जो नोटिफिकेशन हुआ है ये 10 मई को हुआ है, तो 10 मई के 60 दिन के बाद ये रूल भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए आपको इस रूल को भी ध्यान में रखना होगा। एवरी पर्सन शैल एट द टाइम ऑफ एंटरिंग into a transaction specified in column 2 of the table below quote his permanent account number और आधार नंबर। देखिए यहां पर इन्होंने ये चीज क्लियर की है कि इसके बाद जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखेंगे और डॉक्यूमेंट कहीं पर प्रस्तुत करेंगे तो क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शंस and every person specified in column 3 of the said table who received such document shall ensure that the said number has been duly quoted and authenticated। तो 60 दिन के बाद जब ये नियम लागू होगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर देना मैंडेटरी है। इसके अलावा जो अधिकारी इसको एक्सेप्ट कर रहा है उसको भी ये देखना जरूरी है, ये इंश्योर करना ही होगा कि उसने उस डॉक्यूमेंट्स पर अपना पैन नंबर या आधार नंबर अंकित किया है या नहीं किया है। अब देखते हैं कैश डिपॉजिट्स और डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज आर मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ ए पर्सन विथ। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि आपने चाहे 20 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया हो या डिपॉजिट्स किए हो जैसे कि एफडीआर और कई उसमें आप डिपॉजिट्स का देते हैं, उन सब का एग्रीगेट करना है, चाहे वो एक बैंक में हो या किसी और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो, उन सभी का आपको टोटल करना है और टोटल करने के बाद आपको ये देखना है कि वो 20 लाख रुपए से अगर अधिक है तो आपके ऊपर ये नियम लागू होता है। इसी के साथ साथ आप ये भी देख पाएंगे कैश विड्रॉल के संबंध में, कैश विड्रॉल और विड्रॉल्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज आर मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ ए पर्सन विद। तो ये भी बैंकिंग कंपनी पोस्ट ऑफिस जैसा कि पहले डिस्कस किया है तो वही एप्लीकेबल है, केवल उसमें था कैश डिपॉजिट्स और अब आ गया हमारा कैश विड्रॉल। इसके बाद ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम ओपनिंग ऑफ ए करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय ए पर्सन, जब भी हम करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करेंगे तब भी हमें वहां पर इसको कोड करना है और इसको उसे भी दोनों लोगों के ऊपर ये बाइंडिंग्स है कि जो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है वो लिख करके देगा और जो डॉक्यूमेंट को रिसीव कर रहा है वो इंश्योर करेगा कि उसने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर उसके साथ दिया है या नहीं। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, ये भी आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू।